स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 की ओर मूव करते हैं। 51 में बोलता है कि A and B आर पार्टनर्स वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:3। A और B पार्टनर है जिन्होंने फर्म में प्रॉफिट शेयर कर रखा है कितना 7:3 में। ऑन 1 मार्च 2024 को इन्होंने C को एडमिट किया फर्म में 1/6 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। दे फिक्स द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज 3:2:1। उन्होंने डिसाइड किया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा 3:2:1 हो। ठीक है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन शोड अ बैलेंस ऑफ 20,000 क्रेडिट। पीएल का क्रेडिट बैलेंस हमारा बुक ऑफ अकाउंट में बैलेंस शीट में दिया हुआ है कितना 20,000। द फर्म आल्सो हैड अ रिजर्व ऑफ 1,50,000। 1,50,000 का एक रिजर्व भी बना हुआ है। सीज टू ब्रिंग 40,000 एज प्रीमियम फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। सी को अपने हिस्से का 40,000 शेयर ऑफ गुडविल भी लाना। शोइंग योर कैलकुलेशंस क्लियरली, कैलकुलेशन को दिखाते हुए हमने नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करना है, ऊपर के ट्रांजैक्शंस को शो करना। चलो क्लास क्वेश्चन नंबर 51 का सॉल्यूशन हम लोग सबसे पहले हमने ओल्ड रेशियो लिख लेना है पार्टनर। ठीक है। ओल्ड रेशियो ऑफ A:B ये कितना होगा 7:3 दिया हुआ है। C का शेयर कितना है फर्म में, C का शेयर है 1/6। और अगर हम लोग बात करें न्यू रेशियो, ठीक है ना, C के आने के बाद तो A:B:C का डिसाइड हुआ कितना होगा 3:2:1। ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है। ओल्ड रेशियो हमारा दिया हुआ है, न्यू रेशियो भी दिया। अगर हम लेस कर लेंगे तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। A के केस में देखते हैं, A का ओल्ड रेशियो है 7/10 और न्यू है 3/6। B के केस में कितना है 3/10 माइनस न्यू है 2/6। 10 और 6 का एलसीएम हमारा 30 होगा। 7 6 जा 10 से कितने बार में 30 आएगा 3 टाइम्स। 7 3 जा 21। 6 से 5 टाइम में 5 3 जा 15 कितना आएगा 6/30 आ गया। 10 और 6 का एलसीएम फिर से कितना होगा 30 होगा। 10 से 3 टाइम्स में 3 3 जा 9। 6 से 5 टाइम्स 5 2 जा 10 यानी कि -1/30। पार्टनर बी गेन कर रहा है और पार्टनर ए सैक्रिफाइस कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ए सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है। यानी बी का भी शेयर हमने निकालना होगा गुडविल में कितना है। तो सबसे पहले सी के बेसिस पे हम फर्म का गुडविल निकालते हैं। तो सी का शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है ना, फॉर 1/6 शेयर। 1/6 शेयर के लिए सी कितना गुडविल ला रहा है 40,000। इसे ऐसे समझा जाए कि पूरे फर्म का टोटल हिस्सा 6 है। ठीक है ना। टोटल जो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर के अमाउंट प्रॉफिट वो टोटल 6 हिस्सा है। इसका एक हिस्सा का मतलब होता है 40,000। तो कुल 6 हिस्सा कितना हो जाएगा तो 40 × 6 यानी कि टोटल गुडविल ऑफ फर्म, टोटल गुडविल ऑफ फर्म ये कितना होगा, ये होगा 40,000 × 6/1 यानी कि 2,40,000 आ गया। अब अगर इसका वैल्यू आ गया तो बी का भी शेयर निकल जाएगा। बी का शेयर कितना निकलेगा तो 2,40,000 × 1/30 कितना आएगा, ये आ जाएगा 8। ठीक है। 8,000 आ गया हमारा। अब हमने जर्नल एंट्री पास कर लेना है। सबसे पहले एंट्री होगा हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल लाने का, जो न्यू पार्टनर लेके। तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना 40,000 ये हो गया। अब हमने दूसरा एंट्री पास करना है। ठीक है। सेकंड एंट्री क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट करना है हमने। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट करना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को बांट देना। कितना हुआ 40,000। लेकिन पार्टनर बी भी हमारा गेन कर रहा है तो वो भी कंपनसेट करेगा एक ए को। ठीक है ना। बी का कैपिटल अकाउंट भी क्या होगा, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा कितने से 8,000 और ये मिलेगा किसको 2A's कैपिटल अकाउंट कितना 48। ये भी एंट्री हो गया हमारा। ठीक है। अब हमने देखना है बुक ऑफ अकाउंट में हमारा है कुछ बैलेंस हो रहा था, क्या क्या चीज का, पीएल का बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना है ये है 20,000। ठीक है। और एक रिजर्व अपीयर है बुक ऑफ अकाउंट, रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है, ये है 1,50,000 का रिजर्व। तो दोनों को अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा 1,70,000। ठीक है। ये किसके अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये होगा ओल्ड पार्टनर्स के अमाउंट ओल्ड रेशियो में, क्योंकि बुक ऑफ अकाउंट में यानी कि बैलेंस शीट में जो भी आइटम अपीयर होता है फर्म के रिकंस्टिट्यूशन से पहले, उसे हम आइदर राइट ऑफ कर देते हैं या पार्टनर के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड रेशियो में। 7/10 और 3/10 हमारा ओल्ड रेशियो है। 1,70,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 7/10 × 1,70,000 वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू आएगा 1,19,000। ठीक है। और 3/10 × 1,70,000 वैल्यू कितना आएगा 51,000। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 51 का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। ये टॉपिक जो है वो WCR का केस, ठीक है ना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है 3:2:1। ठीक है। ये न्यू रेशियो है। ओल्ड रेशियो में क्या है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन, अगर कुछ नहीं बोल रहा है साइलेंट है मतलब इक्वल पार्टनर से 1:1 में शेयर कर रहा है। ठीक है। जेड को इन्होंने एडमिट कर रखा है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। बैलेंस शीट शो करता है WCR कितना हमने वर्कमैन के लिए, ठीक है ना, अपने यहाँ जो भी वर्कर्स काम करते हैं उन सभी के लिए कितना रिसोर्स या रिजर्व बना के रखा हुआ है, 1 लाख का रिजर्व हमने बना के रखा हुआ है। तो क्वेश्चन बोलता है हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पास करना है इफ, यानी दो कंडीशन है। पहला, क्लेम फॉर WCR एस्टिमेटेड 1,20,000। अब देखिए क्लास है क्या कि सपोज करो आपका एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, उसमें वर्कर्स का वेलफेयर के लिए या इमरजेंसी के लिए आपने
1 लाख का फंड तो बना दिया। अब आपने देखना है कि वर्कर उसमें से मांगते कितना है। अब सपोज करो कि वर्कर ने कुछ पैसा मांगा, ठीक है, तो आपको उसी फंड में से देना होगा और जो बच जाएगा वो आप घर लेके चले जाएंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट है एक तरीका से, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि जितना आपने रिजर्व बनाया है वर्कर उससे ज्यादा, तो जब बच गया था तो आपने ले गया ना, आपने तो ले लिया उस, तो अगर एक्सेस थोड़ा सा ज्यादा लग गया जितना आपने रिजर्व बनाया तो आप घर से भी तो ला सकते हो या लाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही पहला केस बोलता है क्लेम फॉर WCR कितना एस्टिमेट है 1,20,000। हमने रिजर्व बनाया 1 लाख का और डिमांड कितना का है 1,20,000 का। इसका मतलब है एक्सेस जो 20,000 है ये हमें घर से लाना होगा और ये पार्टनर्स बियर करेंगे, ठीक है। सेकंड वाले केस में क्या बोला, क्लेम फॉर WCR इज एस्टिमेटेड एट 90,000। हमारे पास 1 लाख का रिजर्व था, वर्कर ने 90,000 मांग लिया, रिमेनिंग कितना बचा 10,000, तो वो पार्टनर्स अपने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। चलो क्लास, क्वेश्चन तो हम लोग समझ गए हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोनों केस हम लोग देखते हैं। सबसे पहला वाला केस क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। पूरा नहीं लिखते, हम शॉर्ट में लिखते हैं WCR। आपने एग्जामिनेशन में पूरा लिखना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। ये हमारे पास बुक में था, कितना था 1 लाख का। इसे हम बुक से बाहर निकाल लेंगे ताकि पार्टनर को ये रिजर्व बांटे, लेकिन पहले चेक करना है हमने कि क्या कोई भी वर्कर्स हमसे पैसा मांगा है, क्या क्लेम मांगा अपना। तो क्वेश्चन में मेंशन था कि वर्कर ने जो भी हमने क्लेम करके रखा था ना उसके रिस्पेक्ट में वर्कर ने हमसे क्लेम मांगा कितना 1,20,000। हमने रिजर्व बनाया 1 लाख का, वर्कर हमसे कितना मांग लिया 1,20,000, देना तो पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए क्या करते हैं ना कि हम इसको रिवैल्यू करते हैं। रिवैल्यू का मतलब क्या हुआ, रिवैल्यूएशन का मतलब हुआ कि हमने तो क्लेम जस्ट 1 लाख का बनाया, वर्कर ने 1,20,000 मांग लिया, तो हमने इस बार अपना WCR को दोबारा से रिवैल्यू करना होगा ना कि 20,000 हमें और भी देना पड़ेगा। क्या है, हमें और 20,000 का एक रिजर्व क्रिएट करना होगा इसमें अटैच, तभी तो बियर कर पाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद ये जो भी एक्स्ट्रा जो 20,000 लगा ना ये पार्टनर को बियर करना होगा। तो इमीडिएटली क्या होगा कि पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है ना वो हमें डेबिट करना है, ठीक है। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि अगर पार्टनर को ये रिजर्व मिला होता, वर्कर नहीं मांगते, तो उनको जब मिलता है तो उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता, लेकिन जब पार्टनर से लिया जाएगा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा ना। और क्वेश्चन बोला था कि ये लोग इक्वल पार्टनर है, ठीक है, और इवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो इक्वल पार्टनर है तो क्या होगा, दोनों के बीच में ये 20,000 इक्वली कंपनसेट होगा, ठीक है ना। दोनों आके अपने अपने हिस्से का 10,000 बियर करेंगे, ठीक है। आगे क्या है, सेकंड वाले केस में हम लोगों ने क्या देखा कि WCR अकाउंट डेबिट, ये तो हमारे पास 1 लाख का क्या था रिजर्व था, इसे हम बुक ऑफ अकाउंट से बाहर निकाल लिए क्योंकि फर्म रिकंस्टिट्यूट हो रहा है। इस चैप्टर में रिकंस्टिट्यूशन का मतलब है किसी नए पार्टनर का, तो कोई भी एग्जिस्टिंग रिजर्व होगा या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस होगा उसे हमने फर्म से निकाल लेना है, पार्टनर के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना। तो सबसे पहले हमने WCR को बुक ऑफ अकाउंट से निकाला 1 लाख का। अब देखते हैं क्या वर्कर क्लेम मांग रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, क्वेश्चन में मेंशन है कि वर्कर ने अपना क्लेम मांगा है, कितना मांगा है 90,000 मांगा। 1 लाख का हमने रिजर्व बनाया, वर्कर ने 90,000, इसका मतलब है रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास 10,000। ये ओल्ड पार्टनर ले जाएंगे ओल्ड रेश, ठीक है, हमने दे देना है उन्हें टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, इक्वल पार्टनर है। तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 1 लाख में से 90,000 हमने बांट, 10,000 बचा, तो दोनों पार्टनर इक्वली आपस में शेयर कर लिए, किस रेशियो में 1:1 के रेशियो, ठीक है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 52 का सॉल्यूशन हमारा पूरा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की ओर आगे बढ़ते हैं। 53 में मेंशन है कि ABC पार्टनर है, फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं 2:2:1। 1 अप्रैल 2023 ये लोग Z को एडमिट करते हैं 1/4 शेयर के लिए। एडमिशन के समय फॉलोइंग आइटम्स बैलेंस शीट में शो हो रहा था। जनरल लेजर हमारा 1,50,000, WCR 40,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हमारा 60,000 और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का कितना था बैलेंस 25,000। हमने जर्नल एंट्री पास करना, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, मैंने बताया कि जब भी फर्म रिकंस्टिट्यूट होता है तो बैलेंस शीट में कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस दिया हुआ है ना, इसे हम राइट ऑफ करते हैं या पार्टनर को पे करते हैं ओल्ड रेशियो में, यानी कि न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं। और सिंपल इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं है कि न्यू पार्टनर अपने हिस्से का प्रीमियम या फिर कैपिटल ला रहा है। तो सिंपल बुक ऑफ अकाउंट में जो भी आइटम प्रेजेंट है ना, हम इसे ट्रांसफर करेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो, ठीक है क्लास। चलो देखते हैं 53 का सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहला एंट्री हमने पास करना, ठीक है। तो बुक ऑफ अकाउंट में हमारा जनरल रिजर्व दिया हुआ था, तो क्या करना है, हमने लिख लेना है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये कितना है, ये है 1,50,000 का रिजर्व, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी हमारा दिया हुआ WCR अकाउंट डेबिट, ये हम शॉर्ट में लिख रहे क्लास, आप लोग पूरा वर्ड यूज करोगे, ठीक है। WCR कितना है 40,000 है हमारा, और एक प्रॉफिट एंड लॉस का पेड बैलेंस हमारा दिया हुआ है, ठीक है ना, कितना 60,000। इन तीनों बैलेंस का जो भी अमाउंट है वो हमने ओल्ड पार्टनर के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देना ओल्ड रेशियो में। तो क्या करना है हमने, टू A का कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू B का कैपिटल अकाउंट, टू C का कैपिटल अकाउंट, टू C का कैपिटल अकाउंट। कितना रेशियो क्या था हमारा ओल्ड रेशियो 2:2:2, ठीक है। तीनों बैलेंस को अगर हम ऐड करते हैं तो 2,50,000
1,50,000, ठीक है, 1,50,000 प्लस इधर 60,000 और 40,000 1 लाख, तो 2,50,000 इंटू 2/5 कितना होगा 1 लाख, ठीक है। इसमें भी कितना होगा 2,50,000 इंटू 2/5, यहाँ भी कितना होगा 1 लाख, और 2,50,000 इंटू 1/5 कितना हो जाएगा ये 50 हो गया। सेकंड एंट्री जो है वो क्या है कि एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का बैलेंस दिया हुआ है जिसे हम राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर के अमाउंट ओल्ड रेशियो। तो एंट्री क्या होगा, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना है ये 10,000 10,000 5,000 ओल्ड रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है 25,000, यानी 25,000 इंटू 2/5, 25,000 इंटू 2/5 और 25,000 इंटू 1/5 हो गया क्लास। इसी के साथ सॉल्यूशन नंबर 53 भी हमारा पूरा।